अधिकारी का कोर्ट मार्शल हो या जेएसयू जवान का कोर्ट मार्शल हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला 10 अक्टूबर को आया है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस एक कर्नल को, जो कि डिपो रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर था। कोर्ट मार्शल में कुछ अनियमितताएं हैं तो उनके ऊपर संशोधन करके फैसला दे सकती है। जो कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा और संवैधानिक होने चाहिए, यानी जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की राय, सेना के अंदर कोर्ट मार्शल कितना गंभीर मामला। क्या यदि किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल हो या जेएसयू जवान का कोर्ट मार्शल हो जाता है और उसे बर्खास्त की कर दी जाती है, उसको पे पेंशन के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, तो क्या वो दोबारा कहीं अपील कर सकता है? क्या एएफटी यानी आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल उसके पक्ष में निर्णय कर सकता है या उसकी दोबारा समीक्षा कर सकता है? और समीक्षा करने के बाद जिस तरीके से कोर्ट मार्शल में उसे जो सजा दी गई है, क्या वो सजा कम कर सकता है? हाँ जी दोस्तों, इसी को लेकर आज वीडियो है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला 10 अक्टूबर को आया है। उन्होंने कहा है कि सेना यूनिटों के अंदर बहुत सारे कोर्ट मार्शल होते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर हो, मॉलेस्टेशन को लेकर हो, लड़ाई झगड़े को लेकर हो, यानी जहां पर उन्होंने सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, अनुशासनहीनता की है और इस हद तक की है कि यदि वो कोर्ट मार्शल, चाहे वो जीसीएम है चाहे वो एससीएम है, तो उस सजा पाए जाने वाले दोषी एक कर्नल का मामला जब एएफटी में जाता है और फिर एएफटी के अधिकार क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सपोर्ट करता है, आइए दोस्तों बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक सेना के कर्नल और ये डिपो रेजिमेंट के सीओ थे। उन्हें काफी भ्रष्टाचार, गोला बारूद, अवैध कब्जे और पैसे, कई प्रकार की उनके पास नगदी जब्त की गई थी और ये मामला है 2008 का। और उन्हें 2009 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें 2008 का मामला था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली, कोर्ट मार्शल बैठा और सेवा से बर्खास्त कर दिया। डिसमिस फ्रॉम सर्विस एक कर्नल को, जो कि डिपो रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर था और उसके ऊपर गोला बारूद, अवैध भ्रष्टाचार, इस तरीके के आरोप लगे। 2012 में एएफटी में उन्होंने केस दायर किया और इस मामले की समीक्षा हुई। कल जितने भी उनके ऊपर एलिगेशन माननीय जो कोर्ट मार्शल द्वारा लगाए गए थे, उनकी दोबारा समीक्षा होती है, उसमें उन्हें कुछ परिवर्तन किया गया और उन्हें सेवानिवृत्ति कर दिया गया, यानी जो बर्खास्तगी को सेवानिवृत्ति कर दिया गया ताकि उन्हें पेंशन मिलती रहे, उनके बच्चों को आगे कुछ पैसा मिलता रहे और बाकी उन्हें सस्पेंशन और बाकी सेवा से सेवानिवृत्त करके घर भेज दिया गया। अब इसके ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत सशस्त्र बल यानी एएफटी को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है यदि उसके निष्कर्ष अत्यधिक अवैध और अन्यायपूर्ण है। यानी इसको जांच कर सकती है एएफटी और कोर्ट मार्शल में कुछ अनियमितताएं हैं तो उनके ऊपर संशोधन करके फैसला दे सकती है। न्यायमूर्ति जेबी परीदावाला और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने एएफटी के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें कोर्ट मार्शल के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया और उसके स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई तथा अपीलकर्ता को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए गए। और यानी जब ये मामला एएफटी ने उनको सेवानिवृत्ति किया तो सेना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, इन्हें सेवानिवृत्ति नहीं और इनको बर्खास्त रहना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी के फैसले का स्वागत किया कि एएफटी को ये विशेष अधिकार है। तो दोस्तों आइए, बहुत सारे ऐसे मामले सेना के अंदर होते हैं जहां पर आपने देखा होगा मॉलेस्टेशन केस की बात हो जाती है, कभी सेवादारी को लेकर बात हो जाती है, कुछ इंटेंशनली ऐसी चीजें हो जाती हैं, शायद वो करना नहीं चाहता, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है और वहां पर कई लोगों को सजा मिलती है और उन्हें सेना से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे आज आपने देखे होंगे सोल्जर घूम रहे हैं और वो न्याय के लिए नेताओं से मिल रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और वो चाहते हैं कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया, जो कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा और संवैधानिक होने चाहिए, यानी जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उसके वो चाहता है कि उसको कोई सिविल वकील है अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐसा एडवोकेट हायर करे ताकि वो उसका पक्ष आगे रखा जा सके। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश है, इसमें आपकी क्या है प्रतिक्रिया?